संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। बल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए, फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानो गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सत्संग कर रहे हैं। महीना में एक दिन मथुरा में जाकर के मधुकरी मांग के लाते थे। मथुरा में एक दिन, महीना में एक दिन चतुर्वेदी ब्राह्मणों के यहाँ से रोटी मांग कर लाते और उसको रज में गाड़ देते थे और 24 घंटे में एक बार एक रोटी लेकर के यमुना जी के जल में भिजाया और पा लिया। ऐसे भजन करते थे श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज। एक दिन मधुकरी लेने गए तो एक चौबाइन के यहाँ, एक चतुर्वेदी परिवार में एक मैया के यहाँ मदन मोहन जी विराज रहे थे। ठाकुर जी देख के एकदम ठाकुर जी ने अपना रूप का जादू ऐसा बिखेरा कि आप वहीं खड़े रह गए, रोने लग गए। अब बार बार जामे, अब तो महीना में एक दिन नहीं, जब व्याकुलता हो तभी वहां चले जाएं दर्शन करने। एक दिन वो मैया बोली, अरे बाबा या कारे ते ने मत लगावे, हाँ यानी हमारो सबरो बंटा ढार कर दियो, हमें अकेली बची हूं और या के उत्पातनते मेरी नाकन में दम आ गई। क्यों मदन मोहन जी खेलने चले जाते थे और धूल मिट्टी में खेल के आते थे, कभी पोशाक फाड़ के ले आते थे। मैया का पूर्ण वात्सल्य था, मैया के साथ खेलते थे। मैया डांट देती तो मदन मोहन जी रोने लग जाते थे। बोले सबरो हमारो कुनबा याने जैसी आराम कर दियो, मैं अकेली बची हूं और नाकन में दम कर लिया ने, यासो ने मत लगावे, याते जाने प्रेम को वाय दुख ही मिले हुए। सनातन गोस्वामी जी रोने लगे। बोले हमारा तो पहले ही सर्वनाश हो गया, सब छूट छाट गया, लंगूटी लगा के हम यहाँ पड़े हुए हैं ब्रज में, अब इन्हीं से प्रेम करने के लिए तो पड़े। तो बाबा ले जा, बड़ो चंचल छोरा ले जा अपने संग। मदन मोहन जी को ले आए, आदित्य टीला पर विराजमान कर दिया। अब ठाकुर जी आ गए तो भोग तो लगाना पड़ेगा, ठाकुर जी आएंगे तो भोग लगाना पड़ेगा। तो अब आटा मांग के ले आए, बाटी बनाई, वहां कोई बर्तन तो था नहीं, ऐसी बाटी बना करके और लकड़ी कंडा में उसको सिद्ध किया और हथेली पर ही रख करके ठाकुर जी को पवाने लगे अपने हाथ से मदन मोहन जी को। मदन मोहन जी ने प्रेम से पाई सूखी रूखी बाटी और एक दिन बोले, बाबा आपके मन में भाव तो बहुत अच्छा है, पर आप ये रूखो सूखो भोजन नित्य करें और हमें तो ये सूखी बाटी कछु ऐसो कठिनाई सी हुई खाइबे में, और ऐसो कियो करो, नेक रामरस गिर दियो करो, नेक नमक डाल दो तो कम से कम स्वाद तो आवे। वो कछु दाल साग तो कुछ है नहीं, चोखा भुरता तो कुछ है नहीं, चटनी भी नहीं है, खाली सूखी सूखी बाटी, थोड़ा नमक डाल दिया करो। आप अगली बार गए तो थोड़ा नमक भी मांग लाए। एक दिन ठाकुर जी बोले, बाबा या रामरस गिरवे ते नेकात स्वाद तो बढ़ो है, पर ये सूखी बाटी कंठ में अटक जाए, ने घी चुपर दियो करो, घी ते तर कर दियो करो, तो और घी की सुगंध ते और नमक के स्वाद ते और रुचि से खाई लूंगा। इतना सुनते ही सनातन गोस्वामी जी बोले, अब समझ में आ गया तुम मायापति हो। अभी तक कहते थे नमक से काम चल जाएगा, अब घी का प्रस्ताव कर दिया, फिर कहोगे हमको रबड़ी खाएंगे, फिर कहोगे हम मलाई खाएंगे, फिर कहोगे हम तो माखन मिश्री खाएंगे, फिर कहोगे हम गुलाब जामुन खाएंगे। तो अब तुम्हारे तो तुम तो चटोर हो, तुम्हारे तो बढ़िया बढ़िया भोग लगाए हुए को मन करेगा ही, और हम भजन करने आए हैं यहाँ कि तुम्हारे लिए सब सामग्री इकट्ठी करने आए हैं, हमारा भजन और छूट जाएगा। इसलिए बढ़िया बढ़िया माल खाना है तो जजमान चेता लो, हमको आपका नाम ही अधिक प्रिय है, हम नाम नहीं छोड़ सकते, भजन छूटे ये काम हम नहीं कर सकते।
ठाकुर जी बोले हम तो इसीलिए ना जानबूझ के नाटक कर रहे हैं कि आपकी अनुमति तो मिले भगत चेताने की, जजमान चेताना तो हम पे बहुत बढ़िया आता है। बोले जैसी आपकी इच्छा। और एक लाहौर का बड़ा व्यापारी सेंधा नमक लेकर के जमुना जी में जहाज के माध्यम से आगरा जा रहा था, मंडी में बेचने के लिए पूरा जहाज में लदा हुआ था सेंधा नमक। और उस नमक से भरे जहाज को, इतना जमुना जी में जलता, उस जमाने में जहाज चलते थे जमुना जी में। तो जहां सूरज टीला है ना, ये आदित्य टीला, सूरज घाट, यहां ठाकुर जी ने जहाज अटका दिया। और उन जमानों में डकैती भी हो जाती थी, जहाज लुट जाते थे। वो घबराया, बहुत कोशिश की, जहाज ऐसा अटक गया कि आगे बढ़े ही नहीं। तो ठाकुर जी ग्वारिया के भेष में वहां पहुंच गए, गैया चराते हुए। अरे सेठ काय को परेशान है रोए, यहाँ एक सूरज टीला पे एक बाबा भजन करो करे, बहुत अच्छो बाबा है, बड़ो भजनानंदी बाबा है, बाबा के दर्शन कर ले, अपनो दुखड़ो बाबा के चरण में निवेदन कर दे, बाबा आशीर्वाद देगो तो तेरो सबरो संकट दूर है जाएगो। भगवान चेता के भी लाते महात्माओं के पास भक्तों को। वो तुरंत बेचारा आया, आकर के आया तो देखा सनातन गोस्वामी जी लंगोटी में बैठे भजन कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं। रोने लगा, बोले महाराज आप आशीर्वाद दो, हमारा जहाज। वो समझ गए, इशारा किया कैसे आए तुम यहाँ, बोल तो रहे, नाम जप कर रहे थे। कहा एक बालक मिला, उसने कहा बाबा भजन करे। बोले वो समझ गए बालक कौन है, यही है। तो इशारे में कहा कि मैं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं क्या आपको दूं, भीतर ये ठाकुर जी बैठे हैं, इनसे प्रार्थना कर लो, इशारे में कहा। तो झोपड़ी में ठाकुर जी को देखकर उसका मन बहुत प्रसन्न हो। इतने सुंदर ठाकुर जी नंग धड़ंग यहाँ खड़े हैं। अरे इतने सुंदर ठाकुर जी को तो रोज 56 भोग लगना चाहिए, विशाल मंदिर बनना चाहिए, राग भोग की सुंदर व्यवस्था होना चाहिए। मन ही मन उसने संकल्प कर लिया, यदि हमारा जहाज निकल गया, अच्छी कीमत पर हमारा नमक बिक गया, तो इस बार इस माल को बेचकर जो पैसा मिलेगा उस सब से मंदिर बनाऊंगा, राग भोग की उत्तम व्यवस्था करूंगा। कह के जैसे ही गया, तो दूसरे ने थोड़ी अटका रखा था जहाज, तो ठाकुर जी ने अटका रखा था। महाराज जो जहाज छूट गया। और जब आगरा पहुंचा जहाज, तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी। आश्चर्यजनक घटना ये घटी कि वो जहाज में, नौका में, जहाज में स्थित जितना भी नमक था वो शुद्ध कपूर बन गया। अब सेंधा नमक के भाव में और कपूर के भाव में तो बहुत अंतर है। कपूर बहुत महंगा है आज भी, शुद्ध कपूर बहुत महंगा है। और कपूर का वजन कम होता है, नमक का वजन ज्यादा होता है। तो नमक जितना वजन का था उतना वजन कपूर हो गया। तब तो समझ गया कि ठाकुर बड़े चमत्कारी हैं। लाए तो नमक थे, हो गया कपूर। बड़ी कीमत मिली उसकी, और इतनी कीमत मिली महाराज जी कि महाराज उसमें मदन मोहन जी का मंदिर आज भी सूरज घाट पे बना है। उसी एक व्यापारी ने बनाया मंदिर, और पूरे 56 भोग की, रोज 56 भोग लगे, ऐसी व्यवस्था की, इतना धन जमा कर दिया। पर श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा प्रभु हम दर्शन तो आपका करेंगे, सेवा दूसरों को संभला दी आपने, हम आपका नाम नहीं छोड़ सकते, हम आपका भजन नहीं छोड़ सकते। ये है वैष्णव कौन, साधु कौन, भक्त कौन, साधक कौन, जिसको प्राणों से भी प्रिय श्री राम जी का नाम हो, भगवान का नाम हो, भगवान का नाम अत्यंत प्रिय हो, प्राणों से भी प्रिय हो। भगवान शंकर बड़े भारी नामनिष्ठ हैं, बड़े भारी नाम प्रेमी हैं। इसलिए शंकर जी से बड़ा कोई भक्त नहीं। कितने बड़े नाम प्रेमी हैं। महाराज जी पुराणों में लिखा है, धोखे से एक बार किसी के मुंह से राम नाम निकलता है तो शंकर जी पार्वती से कहते हैं कि एक बार राम नाम जिसकी जिह्वा से प्रकट हो जाता है, उस भाग्यशाली जीव को मैं 3 बार प्रणाम कर लेता हूं। मेरे प्रभु का नाम इसकी जिह्वा पर आया है। एक बार जिह्वा पर राम नाम निकलता है तो शंकर जी उसको 3 बार प्रणाम कर लेते हैं। और जो अहरनिश नाम जपे,
उसके ऊपर भोले बाबा कितने प्रसन्न होते होंगे, इसको वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। बड़े भारी नाम निष्ठे हैं। नाम प्रभाव जाने शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। ऐसे भगवान शिव हैं, अनन्य नाम निष्ठ हैं, और संतों में प्रेम कितना है उनका आप सब जानते हैं, विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। भक्तमाल में शंकर जी का एक प्रसंग प्रियादासी ने वर्णन किया है। चले मगजात शिव उभय खेरे दीछि परे। नंदीश्वर पर विराजमान होकर भगवान शंकर जा रहे थे, तो रास्ते में दो खेरे, दो टीले दिखाई पड़े। वो एक खेरे को देखकर, खेरा जानते ना, जहां कुछ जंगल झुरमुट खड़ा हो, टीला जैसा हो, धौरा जिसको कहते राजस्थान में, तो वो धौरा देख करके शंकर जी नंदीश्वर से उतरे और दंडोत प्रणाम किया। फिर आगे बढ़े, फिर एक ढोरा दिखाई पड़ा, खेरा दिखाई पड़ा, फिर नंदीश्वर से उतरे, फिर साष्टांग प्रणाम किया। पार्वती जी ने कहा कि दीखत न जन को, यहां कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपका संतों से प्रेम है, तो कोई संत महात्मा दिखाई पड़ते, कोई दिखाई तो पड़ता नहीं, फिर आपने दोनों जगह प्रणाम किसको किया है? तो शंकर जी ने कहा कि पार्वती, जब तुम पूछ ही रही हो तो मैं बता रहा हूं, बरस हजार 10,000 वर्ष पहले जहां मैंने प्रणाम किया था ना, वहां पहले खेरे पर जहां प्रणाम किया, वहां 10,000 वर्ष पहले भगवान का एक प्राण प्यारा भक्त आया था, और वहां बैठकर राम नाम का जप किया, और नाम जपते जपते भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर लिया। उसको तो भगवत धाम गए 10,000 वर्ष हो गया, पर उस स्थल को मैं प्रणाम कर रहा हूं जिस स्थान पर बैठकर साधु ने राम राम किया और वहां से भगवत धाम को प्रयाण किया। महाराज, और दूसरा जहां प्रणाम किया वहां बोले 10,000 साल बाद एक भक्त घर छोड़ के आएगा, या जगह पे बैठ के राम राम करेगा और यहीं से भगवत धाम प्रयाण करेगा। अभी जन्म ही नहीं लिया, 10,000 वर्ष बाद जन्म लेगा, तब आएगा यहां भजन करेगा। जहां 10,000 वर्ष हो गए हैं वो है नहीं संत वहां, और उस स्थल को इतना पूज्य मानकर शंकर जी वंदन करते हैं, और अभी स्थान पर भक्त आए नहीं, 10,000 वर्ष बाद आवेंगे और उस स्थल को शंकर जी प्रणाम करते हैं। तो प्रत्यक्ष भगवान के प्राण प्यारे संतों के प्रति, नामानुरागी संतों के प्रति भगवान शिव का कैसा अनुराग होगा, उसे वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। तो शंकर जी का राम नाम प्रेम और शंकर जी का वैष्णव प्रेम, ये दोनों ही प्रसिद्ध हैं। श्री रामानंदाचार्य भगवान के चरित्र में लिखा है, श्री आदि रामानंदाचार्य भगवान के चरित्र में लिखा है कि शिव चतुर्दशी आई, फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी, शिवरात्रि जिसको कहते हैं, शिवरात्रि का अवसर आया, और जगतगुरु श्री आद्य रामानंदाचार्य भगवान के मन में हुआ, काशी में निवास करते हैं, हमें भी आज विश्वनाथ जी का दर्शन करना चाहिए। तो रात्रि में थोड़ी देर विश्वनाथ जी को शयन कराया गया। उसी समय जगत गुरु जी अपने संकल्प से, योग बल से विश्वनाथ जी के मंदिर में प्रकट हो गए। शंख बजाया, शंखनाद से पता चला काशी वासियों को कि स्वामी जी प्रकट हो गए हैं। भगवान विश्वनाथ का गर्भगृह का द्वार खुल गया। भगवान विश्वनाथ स्वयं अगवानी करने आगे आए, और भगवान विश्वनाथ जी को देखते ही रामानंदाचार्य भगवान ने दंडवत प्रणाम किया। दौड़ करके विश्वनाथ जी ने उठाकर हृदय से लगाया और कहा, महाराज दंडवत तो पीछे करना, पहले हमारा एक समाधान कर दो, हैं? फिर आपको जो इच्छा हो सो कर लेना, क्योंकि काशी में विराज कर आप सबका समाधान करते हो। अब आप नाटक कर रहे हो, आप संत का भक्त का नाटक कर रहे हो,
तो उस नाटक के अनुसार आप हमको प्रणाम कर रहे हो। वैसे तो मैं आपको पहचानता हूं, आप मेरे आराध्य प्रभु श्री राम ही यतिराज रूप में यहां पधारे हैं, मैं जानता हूं। पर भगवान, एक जिज्ञासा है मेरी आपसे, आप मेरा समाधान करें। स्वामी जी बोले, आज्ञा प्रभु। बोले, देखो, धोखे से राम नाम किसी के मुंह से निकल जाए, उसको मैं 3 बार दंडवत करता हूं, और राम जी ही साधु वेश में त्रिदंड धारण करके यतिराज रूप में काशी में ही विराजें और 24 घंटे राम नाम जपें, तो ऐसे प्रभु ही संत वेश में पधारें, तो अब आप बताओ हमें आपके चरणों में कितने साष्टांग करना चाहिए। स्वामी जी रोने लगे, आपके जैसा राम नाम में अनुराग तो आप में ही संभव है। और एक विशेष बात है, भक्ति के 5 रस हैं। कितने रस हैं? 5 रस हैं, जो विशेष रूप में स्वीकार किए गए हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, ये 5 रस हैं भक्ति के। और भगवान शंकर की विशेषता ये है कि वे 5 रसों का आचार्यत्व करते हैं, ये उनकी विशेषता है। नहीं तो प्रायः ऐसा होता है कि एक ही रस, एक ही भाव से उपासना संभव है। जैसे आप वात्सल्य भाव से ठाकुर जी को भजते हैं, तो उसको पति भाव से नहीं भज सकते। भज सकते हैं कि पति भाव से? वात्सल्य भाव से भजोगे तो कांत भाव से तो नहीं भज सकते, दोनों परस्पर विरुद्ध है। दास्य भाव से आप भजते हैं तो सखा भाव से ठाकुर जी को नहीं भज सकते हो। दास तो दास है, सखा तो बराबरी करता है। बराबरी कैसे करेगा सेवक स्वामी की? सिर बल जाऊं उचित मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। तो ऐसा नहीं है कि एक रस में दूसरा रस में आप कर सकें। परम पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज, उनकी जो जन्मदात्री माता थी, भीतर महाराज जी के पावन कक्ष में उनकी छवि विराजमान है, पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज की। महाराज जी से बड़ा प्रेम था और दास के ऊपर उनका बहुत वात्सल्य था। यहाँ मलुक पीठ भी विराज कर उन्होंने अपनी कथा सुनाकर हम सबको कृतार्थ किया। और खाक चौक में भी कुछ दिन विराजे, खाक चौक में भी रह करके खाक चौक में भी कथा ठाकुर जी को सुनाई, पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज जब विराज रहे थे। तो पूज्य श्री संत गोपालाचार्य जी महाराज ने एक घटना सुनाई। उनकी जो जन्मदात्री माता जी थी, उनको सिद्ध वात्सल्य था भगवान के प्रति। इतना वात्सल्य था कि 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, 9 वर्ष तक लगातार, 9 वर्ष तक लगातार श्री कनक बिहारी जी ने उनकी गोद में पौड़ करके दूध पिया, स्तनपान किया, साक्षात स्तनपान किया। जैसे ही वे भाव में बैठती थी, ठाकुर जी उनकी गोद में पौड़कर दूध पीने लग जाते थे और निरंतर उसी भाव में रहती थी वो। और ये भाव ऐसे नहीं जगा, ये भाव, ये श्री गोपालाचार्य जी वगैरह सबका जन्म हो गया था, उसके बाद ये भाव जगा ठाकुर जी के प्रति, पुत्र भाव। इसीलिए वो श्री गोपालाचार्य जी छोटा भाई मानते थे ठाकुर जी को। मैया हमसे पीछे दूध पिया, सबसे पीछे उन्होंने दूध पिया, तो हमारा प्रसादी दूध पिया उन्होंने, सबसे छोटे भाई तो हुए ही। और बड़ा भाई, बड़े भाई के उसमें रहते थे, किशोरी जी को मानते थे कि हम उनके जेठ हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो पूज्य बक्सर वाले मामा जी हमने देखा है कि जैसे ही विवाह उत्सव में श्री गोपालाचार्य जी पधारते थे, जब जिस दिन मुख्य विवाह की तिथि उस दिन वो विराजते थे, तो साष्टांग प्रणाम करके मामा जी कहते थे कि जेठ जी आ गए हैं, जेठ जी आ गए हैं, जेठ जी आ गए हैं, कह के साष्टांग प्रणाम करते थे। तो उनकी माता जी की गोद में 9 वर्ष तक ठाकुर जी ने दूध पिया।
एक दिन ठाकुर जी बोले कि हमारा विवाह कब करोगी, हमारा किशोरी जी से विवाह कराओ। तो बोले अब तो तुम दूध पीना तो छोड़ो, दूध पीते बच्चों का ब्याह थोड़ी होता है, दूध पीना छोड़ो, ब्याह लायक बनो तो ब्याह होगा, ऐसे कैसे होगा ब्याह। वो दूध पीना नहीं ठाकुर जी छोड़ते। अरे बोले इनका ब्याह करना तो दूध पिलाना छुड़ाना पड़ेगा। तो एक दिन माता जी ने अपने स्तन में कत्था लगा लिया कि ये दूध न पिए। ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया फिर, और इसके बाद विवाह हुआ तो बड़े विस्तार से विवाह हुआ, बड़े अद्भुत तरीके से विवाह हुआ। उस विवाह की स्मृति सिद्ध संतों ने की कि साक्षात कलयुग में त्रेता का सुख लोगों ने प्राप्त किया। हमको भी माता जी के दर्शन का और उनके आशीर्वाद का सौभाग्य मिला। तो वे माता जी अयोध्या जी के एक सिद्ध संत जो माधुर्य भाव के सिद्ध महापुरुष थे, उन संत के पास माता जी एक बार दर्शन करने गए। तो वे महापुरुष भी बहुत उच्च कोटि के संत थे। वे सखी भाव से उपासना करते थे, हम किशोरी जी की सखी हैं। तो वे कुछ ऐसी महिमा वर्णन करने लगे कि सबसे श्रेष्ठ तो माधुर्य भाव ही है, इसलिए प्रभु हमारे कांत हैं, हम उनकी प्रियतमा, हम किशोरी जी की सखी सहचरी हैं, इसी भाव से उपासना करनी चाहिए। ये भाव वो उपदेश करने लगे महापुरुष। इतना सुनते ही पूज्य श्री गोपालाचार्य जी की माताजी रोने लग गई। उनको रोते देख के उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रही हो। तो उन्होंने कहा कि हमको आपके पास बैठना पड़ा इसलिए हम रो रहे हैं। क्यों? कहते जो हमारी गोद में बैठकर दूध पीता है उसको पति बनाने की सलाह दे रहे हो। जिसे मैं बेटा मानती हूं उसको पति कैसे मानूं। यह सुनते ही वे संत अपनी आसन से उठे और माताजी के चरणों में साष्टांग पड़ गए। बोले इसको कहते हैं सिद्ध भाव। सिद्ध भाव बड़ी चमत्कारी थी महाराज माताजी। हाँ, बड़ी चमत्कारी थी। हम पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ अयोध्या जी में गए और कार्तिक शुक्ल नवमी आई, अक्षय नवमी जिसको कहते हैं। तो हमने कहा महाराज जी हमारा भी मन है अयोध्या जी की बड़ी परिक्रमा करने का, पर हमारा शरीर बीमार रहता था और शरीर में उतनी शक्ति भी नहीं थी। तो हमने कहा महाराज जी मन तो खूब है लेकिन भीतर से लगता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो महाराज जी बोले कि इच्छा है तो कर लो, योग है तो अब अवसर है तो कर लो, पर वहाँ श्री गोपालाचार्य जी महाराज के यहाँ चले जाओ, महाराज जी से आशीर्वाद ले लो, वो आशीर्वाद दे देंगे तो हो जाएगा काम, महाराज जी ने कहा। तो हम गए श्री गोपालाचार्य जी महाराज के पास, प्रार्थना की और हमने कहा महाराज जी ने ऐसा कहा है। तो हंसने लगे वो, बोले महाराज जी ने कहा तुम माता जी के पास चले जाओ। तो माता जी ऊपर कक्ष में थी, ठाकुर जी को लाड़ लड़ा रही थी। मैंने प्रणाम किया, सारी बात बताई। माता जी हमारा मन है अयोध्या जी की परिक्रमा करने का, पर शरीर हमारा दुर्बल है, चलने फिरने में थोड़ा लगता, पता नहीं इतनी लंबा चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। तो माता जी ने मेरे सिर पे हाथ रखा और बोली हनुमान बेटा, ए हनुमान बेटा जाओ बाबा को परिक्रमा करा लाओ। ऐसे बोली, ऐसे जैसे किसी बेटा को आवाज दे, ए हनुमान बेटा ये चले जाओ बाबा को परिक्रमा करा लाओ। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ऐसी एक नई स्फूर्ति आ गई। उसके पहले शरीर में कुछ बुखार ज्वर जैसा भी था, इसलिए तो हम कमजोर पड़ रहे थे। बुखार तो प्राय रहता ही था, तो तभी ठीक नहीं थी। और ऐसी शक्ति बढ़ी कि हम वहां से चले तो इतनी बड़ी अयोध्या जी की परिक्रमा में कहीं 5 मिनट को नहीं बैठे हम। साथ वाले सब एकदम चूर हो गए, हम एक गति से चले। और पूज्य गोपालाचार्य जी महाराज ने कहा इतने जल्दी तो कोई परिक्रमा करते नहीं, ऐसी शक्ति। और जब उनका अयोध्यानाथ मंदिर आ गया तो सरयू जी में थोड़ा आचमन वगैरह किया, वहां थोड़ा बैठ गए तो ऐसी हो गई कि ऐसी
सहारा लेकर जैसे तैसे उनके घर तक आए। फिर बड़ी छावनी में महाराज जी रुके थे, वहां नहीं जा पाए, वहीं लेट गए, रात को वहीं सो गए। और इतनी थकान हो गई, बाद में जैसे कोई आवेश उतर जाए कि फिर रिक्शा करके बड़ी छावनी गए हम। माता जी का प्रभाव देखा। तो हमारे कहने का आशय, ये तो घटना स्मरण में आ गई मेरे, पर हमारे कहने का आशय ये है कि सभी रस अपने आप में परिपूर्ण हैं, पर एक रस की उपासना के साथ दूसरे रस की उपासना जल्दी बन नहीं सकती है। पर भगवान शिव ऐसे समर्थ महापुरुष हैं कि वे पांचों रसों का आचार्यत्व एक साथ कर लेते हैं। शांत रस का आचार्यत्व वे करते हैं। धरें शांति रस मनहु शरीरा। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है और उसकी सिद्धावस्था समाधि है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। राम राम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगत पति जागे। दास्य भाव का आचार्यत्व हनुमान जी के रूप में करते हैं, दासनपति हनुमान। और सख्य भाव का आचार्यत्व शिव रूप में करते हैं, हरिहर का सख्य प्रसिद्ध है। और ब्रज में पूछरी के लौठा के रूप में शंकर जी ही सख्य रस का आचार्यत्व करते हैं। ये पूछरी के लौठा और कोई दूसरे नहीं है, ये हनुमान जी ही पूछरी के लौठा हैं। लौठा माने होता पहलवान, पूछरी के पहलवान हनुमान जी। ठाकुर जी गैया चराने जाते कृष्ण बलदेव सखाओं के साथ, खूब छाक आरोगवाते हनुमान जी को। हनुमान जी कुश्ती के दाव पेच सिखाते, कंधे पर लेकर के पूरी गिरिराज जी की सैर कराते। जब गोवर्धन पूजन कराया भगवान ने, तब पूछरी के लौठा का पूजन कराया और कहा, लौठा बाबा अब आलथी पालथी मार के आप बैठ जाओ, अब आपको ठाड़े हैवे की जरूरत नहीं, अब हमारी ब्रजलीला संपन्न होगी, आपको यहीं गिरिराज जी में विराजना है। बोले महाराज फिर इतना भोग कौन लगाएगा? हनुमान जी बोले, तो बोले आज तो तुम्हें भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी लीला के रस में ही तृप्त रहोगे, भूख प्यास नहीं लगेगी। इसलिए हमारे ब्रज में वहां कहते हैं, धन धन पूछरी को लौटा, अन्न खाए ना पानी पीवे, पड़ो रहे से लौटा। धन धन पूछरी को लौटा। पद्मासन में भगवान हनुमान जी बैठे हैं, शांभवी मुद्रा में बैठे, पूछरी के लौटा हनुमान जी हैं, तो भगवान के सखा भी हैं। सख्यरस का आचार्यत्व भी हनुमान जी करते हैं। शांत दास सख्य और वात्सल्य रस तो कहना ही क्या है। और एक कहूं निज चोरी है, चोरी चोरी जाते हैं अयोध्या जी में। जब तक राम जी 5 वर्ष के नहीं हो जाते हैं, तब तक अयोध्या जी में ही रहते हैं हनुमान शंकर जी, और भगवान श्री राम का वात्सल्य रस की लीला का अनुभव करते हैं। ब्रज में आते हैं नंदगांव में, तो मैया ने दरस कराए दो, नैनन की तपन बुझाए दो, कह करके जोगी बाबा के रूप में आकर के लाला का दर्शन करते हैं। वात्सल्य रस के आचार्य भी श्री शंकर जी हैं। और माधुरी रस तो कहना ही क्या है। माधुरी रस की झांकी तो हमारे वृंदावन में, हमारे मोहल्ले में ही देखने को मिल जाती है। गोपीश्वर महादेव रास में त्रिलोचना कर्पूर गौरांगी गोपी बन के भोले बाबा पधारे। ऐसा दर्शन, लहंगा फरिया चुनरी ओढ़ के दर्शन पूरे ब्रह्मांड में शिव जी का और कहीं नहीं है जो वृंदावन में है। माधुर्य रस के आचार्य भी शंकर जी हैं। इसका मतलब है भक्ति के 5 रसों में से आप किसी भी रस को चाहो, वे उस रस को प्रदान कर सकते हैं। और शिव जी प्रसन्न हो जाएं तो एक साथ 5 रस प्रदान कर सकते हैं। यद्यपि परस्पर विरुद्ध रस हैं, लेकिन भगवान की सेवा के लिए भक्त अनेक रूप हो जाता है। वात्सल्य भाव के लिए वो यशोदा बन जाएगा, और माधुर्य भाव के लिए वो गोपी भी बन जाएगा, सख्य भाव के लिए सखा भी बन जाएगा, दास्य भाव के लिए सेवक भी बन जाएगा। सब कुछ भाव भगवान शिव प्रदान करके दे, कृपा करके दे सकते हैं। और श्री नरसिंह मेहता को साक्षात रास में प्रवेश भोले बाबा ने कराया है। इसलिए को जांचिए शंभु तजी आन। भक्तों को जो कुछ चाहिए वो भोले बाबा की कृपा से ही मिल जाएगा। इसलिए इनको छोड़कर भक्तों को और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, भगवान के सामने भी हाथ नहीं फैलाना है।
क्योंकि माल मुलुक हरि देते हैं, हरिजन हरि ही देत। भोले बाबा प्रसन्न होंगे तो रामकृष्ण को गोद में बिठा देंगे। ऐसे भोले बाबा के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। समय पूरा ही नहीं हो गया, 5-7 मिनट ज्यादा हो गए, यही हम विराम करते हैं और इस पद की चर्चा व्याख्या भगवत कृपा से हम कल करेंगे और आगे जो जो पद हो जाएंगे।